मित्रों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर अर्थात CHT परीक्षा के नोटिफिकेशन के बाद OBC, SC, ST इन सर्टिफिकेट्स के मान्यता के बारे में या इनकी वैलिडिटी के बारे में ढेरों लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। फिर कुछ लोगों का प्रश्न है, मेरा एज लिमिट ये है वो है, तो क्या मेरी एलिजिबिलिटी बनती है। तो आज का पूरा सत्र ध्यान से देखिएगा। आज के सत्र में मैं आपके यह जो संशय है जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट फिर से बनाना है, कैसे बनाना है, उस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहली जो इसमें पॉइंट है, इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया 23/4 से प्रारंभ हो चुकी है और लास्ट डेट है वो 14/5 है, अर्थात 14 मई को आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। वह समय दिया गया रात के 11 बजे तक। इसके बाद आते हैं हम लोग एज की अगर हम बात करें तो आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं क्रूशियल डेट जो एज की है। एज लिमिट आपका 1 अगस्त को होना चाहिए 18 साल न्यूनतम और अधिकतम होना चाहिए 30 वर्ष 1 अगस्त तक। अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 1 अगस्त को आपका 30 वर्ष में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब यहाँ से शुरू होती है, जो लोग OBC में हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाती है, जो लोग SC ST में हैं उनको 5 वर्ष की, जो लोग PWD हैं उनको 10 वर्ष की, और PWBD जो OBC में है उनको 13 वर्ष की, और PWBD SC ST जो है उनको 15 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनकी जितनी नौकरी हुई है उसमें से 3 वर्ष घटा दिया जाता है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जो क्राइटेरिया है, तो आप 1 अगस्त को अगर आपकी उम्र 30 वर्ष हो गई है उसके बाद आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आपका निर्धारण करें कि आपकी आयु कितनी रहनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं जो सर्टिफिकेट है, विशेषकर पश्चिम बंगाल के जो बच्चे हैं बेचारे परेशान हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल जब तक समाप्त नहीं हो जाते तब तक आपको OBC सर्टिफिकेट साइन किया हुआ मिल पाना कठिन है, असंभव नहीं कहूँगा, कठिन है। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के मन में 2 प्रकार के संशय आ रहे हैं। पहला संशय आपके मन में यह आ रहा है कि जो लोग SC ST कैंडिडेट हैं उनके मन में कि हमें दोबारा वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सरकारी नियम है उसके अनुसार जो SC ST में आते हैं ऐसे लोगों के लिए हर वर्ष आपको परफॉर्मा SSC के परफॉर्मा में साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ स्थानों पर लोग इंसिस्ट करते हैं कि हर 5 वर्ष के बाद आप करा लीजिए। अगर 5 वर्ष पहले बना हुआ है तो आपका चल जाएगा, वैसे भी कोई नहीं पूछता है। अब आते हैं जो लोग OBC कैंडिडेट हैं या फिर जो लोग आपके EWS कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो सर्टिफिकेट वैधता मानी जाती है वह एक फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से और अगले वर्ष 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो यह है आपका एक फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी चूँकि फाइनेंशियल ईयर शुरुआत ही अभी हुई अप्रैल महीने में और अप्रैल में चुनाव का माहौल है, आपका SD ऑफिस बंद रहेगा, लेकिन यदि आपने पहले बनवा रखा है तो मुझे लगता है कि SSC उसको स्वीकार कर लेगी। आप लोग आवेदन भर दीजिए और उसके लिए आवेदन कर दीजिए SD ऑफिस से जो आपको लेना है। आप लोग देखिएगा, इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसके पेज नंबर 6 पर मेरे सामने खुला हुआ है, 5.4 कॉलम है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट लाइक फ्री कंसेशन रिजर्वेशन एट्सेट्रा, उसके बारे में इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो क्लोजिंग डेट है वह मान्य होगा। मतलब आपका जो भी है, मान लीजिए आप SC ST में आते हैं, 5 साल की छूट के बाद भी 35 वर्ष का उम्र आपका समाप्त हो जाता है तो फिर आपकी पात्रता नहीं बनती है। तो उस हिसाब से अब ये देखिए लिखा है, द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट प्रोड्यूसिंग OBC सर्टिफिकेट इशूड विद इन क्रूशियल डेट कट ऑफ डेट। द कैंडिडेट ऑफ OBC will remain provisional subject to verification of his claim by the appointing authority। मतलब SSC ये नहीं कहेगी कि कट ऑफ डेट के पहले का ही OBC सर्टिफिकेट दीजिए। आप जब ज्वाइन करने जाएंगे तो वहाँ जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वह जो उचित माने उसके अनुसार आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराएगी और वह फाइनल होगा। और जो लोग EWS में हैं उनका लिखा हुआ है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट।
वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ईडब्ल्यूएस में है, तो आप लोग इसको बनवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये इन्होंने एनेक्सर दे रखा है, एनेक्सर 9 उसके अनुसार। बाकी पूरे इस प्रावधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि SC ST को अलग से बनवा करके देना पड़ेगा। हाँ, फॉर्मेट में बनवा करके दे दीजिए। उसके बाद है कंपनसेटरी टाइम स्क्राइब वगैरह का, यह तो अलग है। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो चर्चा की कि OBC SC ST के लिए जो सर्टिफिकेट बना कर देना एनेक्सर, उसकी प्रक्रिया फिर से रिपीट करूँगा। आपका जो भी तहसीलदार कार्यालय है या वो आपके SDO ऑफिस है, वहाँ जा कर के आप इसको बनवा लें, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ले जा कर के साइन करा लें। जो लोग EWS में हैं, ऐसे लोग इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में बनवा लेंगे। किसी भी असुविधा के मामले में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर और इवन ये जो एडवर्टीजमेंट आया है इसमें एक नंबर जारी कर रखा है। मुझे लगता है मुझे कॉल करने की बजाय उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपकी समस्या का निदान अधिक होगा। 1800-309-3063। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आप अपने मित्रों को भी यह संदेश भेज सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए अगले सत्र में आप प्रश्न भेजिए, सटीक वीडियो के माध्यम से उत्तर आपको मिल जाएगा। जय हिंद।